आप प्रार्थना करते हैं, आप खोजते हैं, लेकिन आप कभी भगवान की आवाज नहीं सुनते। क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान दूसरों से बात करते हैं, लेकिन आपसे नहीं? शायद आपने ऐसी गवाहियां भी सुनी होंगी जहां लोग कहते हैं, भगवान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन आप बिना कोई उत्तर दिए वहीं रह जाते हैं। क्यों? खैर, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो अधिकांश विश्वासियों को नहीं पता है। यदि आप वह नहीं करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आप कभी भी भगवान की आवाज नहीं सुन पाएंगे। लेकिन चिंता न करें, एक समाधान है, और मैं इसे चरण दर चरण आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, ताकि आप अंततः समझ सके कि वास्तव में भगवान को कैसे सुनना है। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। कई लोग भगवान की बात क्यों नहीं सुनते? कई विश्वासी खुद से सवाल पूछते हैं, भगवान मुझसे बात क्यों नहीं करते? यह निराशाजनक और भारी भी हो सकता है, खासकर जब हम अन्य ईसाइयों को देखते हैं जो स्पष्ट रूप से उसकी आवाज सुनते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से कई लोग कई कारणों से ईश्वर की आवाज के स्पष्ट संकेतों को समझने से चूक जाते हैं। आज मैं आपको उन सामान्य गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कई विश्वासी बिना जाने ही कर बैठते हैं, और मैं आपको इन नुकसानों से बचने में मदद करने जा रहा हूं ताकि आप अंततः अपने जीवन में भगवान की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकें। गलती 1, आपके जीवन में बहुत अधिक शोर। हम एक शोरगुल और तेज रफ्तार वाली दुनिया में रहते हैं। काम, परिवार, दोस्तों, सोशल मीडिया, लगातार सूचनाओं और रोजमर्रा की चिंताओं के बीच अभिभूत होना आसान है। हमारी धारणा है कि जीवन कभी नहीं रुकता, हमेशा कुछ न कुछ करना, सोचना या कहना होता है। यह निरंतर शोर अंततः भगवान की आवाज को दबा देता है। ईश्वर मौन में हमारे हृदय की शांति में बोलता है। बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि ईश्वर की आवाज सुनने के लिए चुप रहना चाहिए। भजन 46:10 में भगवान कहते हैं, शांत रहो और जान लो कि मैं भगवान हूँ। यह श्लोक हमें अपने आसपास की हर चीज को रोकने, अपने व्यस्त जीवन से छुट्टी लेने और भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करता है। मौन वह स्थान है जहां भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। यदि आप ईश्वर से सुनना चाहते हैं, तो आपको विकर्षणों को कम करना शुरू करना होगा। दुनिया के शोर से दूर उसके साथ अकेले रहने के लिए हर दिन कुछ पल निकालने का प्रयास करें। यह पहली बार में कठिन हो सकता है, खासकर यदि आप लगातार जुड़े रहने या कुछ करने के आदी हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जितना अधिक आप मौन में प्रवेश करना सीखेंगे, उतना ही अधिक आप उनकी स्पष्ट आवाज सुन पाएंगे। गलती 2, बाइबल नहीं पढ़ना। परमेश्वर का वचन सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। कई विश्वासी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं या शानदार तरीके से ईश्वर से सुनना चाहते हैं, लेकिन बाइबल की उपेक्षा करते हैं, जो वास्तव में जीवित शब्द है जो ईश्वर ने हमें दिया है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो आप ईश्वर को नहीं सुन सकते। इब्रानियों 4:12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि बाइबल सिर्फ एक प्राचीन पुस्तक नहीं है, बल्कि एक जीवित उपकरण है जिसके माध्यम से भगवान हमारे दिलों से बात करते हैं।
यदि आप नियमित रूप से धर्म ग्रंथों को पढ़ने की उपेक्षा करते हैं, तो आप हमारे साथ संवाद करने के लिए भगवान द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक को खो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता तो मैं भगवान को कैसे सुन सकता हूँ? इसका उत्तर प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के अनुशासन में है। यह सुनने के इरादे से कि ईश्वर अपने शब्दों के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता है। बाइबल उन वादों, रहस्योद्घाटनों और निर्देशों से भरी है जो ईश्वर आपको देना चाहता है। प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय में आपके लिए एक शब्द है। यदि आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, तो हर दिन अपनी बाइबल खोलना शुरू करें। पढ़ने में पवित्र आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। ईश्वर हर पन्ने पर बोलता है और आप पाएंगे कि उसकी आवाज अक्सर किसी भी अन्य चीज की तुलना में बाइबल में अधिक मौजूद है। गलती 3, बिना सुने प्रार्थना करना। ईसाई जीवन में सबसे आम गलतियों में से एक है वास्तव में सुने बिना प्रार्थना करना। कई ईसाई प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंताओं, अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं के बारे में भगवान से बात करते हैं, लेकिन भगवान उन्हें क्या बताना चाहते हैं, इसे सुनने के लिए कभी समय नहीं निकालते हैं। प्रार्थना एक वार्तालाप है, एक आलाप नहीं। 1 शमूएल 3:10 में शमूएल ने परमेश्वर को उत्तर देते हुए कहा, बोल, तेरा दास सुनता है। यह वाक्यांश हम सभी के लिए एक आदर्श है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें खुद को सुनने की मुद्रा में रखना चाहिए। जब हम उससे बात करते हैं, तो परमेश्वर न केवल हमसे बात करता है, बल्कि वह हमसे यह भी अपेक्षा करता है कि हम उसकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। कई ईसाई घंटों प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंत में वे भगवान की आवाज सुने बिना ही उठ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वे सुनने के लिए समय नहीं निकालते हैं, या वे एक श्रव्य आवाज सुनने की उम्मीद करते हैं। जब भगवान अक्सर हमारे दिलों से सौम्य तरीके से बात करते हैं, अक्सर शांति, आंतरिक दृढ़ विश्वास या प्रार्थना में मन में आने वाले विचारों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप ईश्वर से सुनना चाहते हैं, तो प्रार्थना करने के बाद मौन बैठें और सुनें। आपके मन में आने वाली किसी भी दिशा या धारणा के प्रति खुले रहें। भगवान का उत्तर तुरंत आ सकता है, या यह समय के साथ ज्ञात हो सकता है, लेकिन जो आवश्यक है वह सुनना सीखना है। उल्लिखित 3 त्रुटियां आम है और वास्तव में कई ईसाइयों को भगवान को स्पष्ट रूप से सुनने से रोक सकती है। लेकिन अच्छी खबर है, यह सब बदल सकता है यदि आप एक ऐसी जगह बनाने के लिए सचेत प्रयास करने का निर्णय लेते हैं जहां आप भगवान की आवाज सुनते हैं। ध्यान भटकाना कम करें। नियमित रूप से बाइबल पढ़ें और अपनी प्रार्थनाएं सुनने के लिए समय निकालें। भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। उसके पास आपके सवालों के निर्देश, रहस्योद्घाटन और उत्तर है, लेकिन आपको उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान को सुनने की 3 कुंजियां। अब जब हमने उन गलतियों की पहचान कर ली है जो हमें ईश्वर को सुनने से रोकती है, तो उन 3 आवश्यक कुंजियों के बारे में बात करने का समय आ गया है, जो वास्तव में उनकी आवाज सुनने की आपकी क्षमता को बदल देंगी। ये कुंजियां सरल लेकिन शक्तिशाली है, और यदि आप इन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आप भगवान के साथ अपने रिश्ते में एक नाटकीय अंतर देखेंगे। यदि आप वास्तव में भगवान को सुनना चाहते हैं, तो ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको 3 रहस्य बताने जा रहा हूं जिन्हें कई ईसाई अनदेखा करते हैं।
लेकिन जो भगवान की आवाज तक पहुंचने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। 1. चुप रहना सीखे। भजन 46:10। शांत रहो और जान लो कि मैं भगवान हूं। पहली कुंजी, और शायद हम में से कई लोगों के लिए सबसे कठिन, चुप रहना सीखना है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें लगातार शोर, ध्यान भटकाने वाली चीजों, सूचनाओं, वार्तालापों और सभी प्रकार के ध्यान भटकाने वाली चीजों से चुनौती मिलती है जो हमें ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। भगवान मौन में बोलते हैं। यदि आप उसकी आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को एक शांत जगह पर रखना सीखना होगा जहां वह बिना किसी ध्यान भटकाए आपसे बात कर सके। भजन 46:10 हमें स्पष्ट रूप से बताता है, शांत रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूँ। यह श्लोक हमें एक ब्रेक लेने, अपने व्यस्त जीवन से रुकने और भगवान पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करता है। मौन हमारे लिए ईश्वर से यह कहने का एक तरीका है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि कई लोगों के लिए अकेले और शांत रहने के लिए समय निकालना मुश्किल होता है, खासकर दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों के साथ। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि मौन के बिना आप ईश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। आपके जीवन में मौन का स्थान बनाने में मदद के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक शांत जगह ढूंढें जहां आप बिना परेशान हुए ध्यान केंद्रित कर सकें। यह आपके घर में एक एकांत कमरा हो सकता है या बाहर कोई शांत जगह भी हो सकती है। सभी विकर्षणों को बंद करें, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें, ब्राउजर विंडो बंद करें और विकर्षणों से बचें। प्रतिदिन मौन के लिए समय निकालें। भले ही शुरुआत में यह केवल कुछ मिनट ही क्यों न हो, धीरे धीरे इस समय को बढ़ाने का प्रयास करें। जब आप रुकने के लिए, अपने दिमाग को साफ करने के लिए समय निकालते हैं तो आप भगवान को आपसे स्पष्ट तरीके से बात करने का अवसर देते हैं। ईश्वर को मौन प्रिय है क्योंकि मौन में ही वह हमारे हृदयों को गहराई से छू सकता है। 2. प्रतिदिन बाइबल पर मनन करें। इब्रानियों 4:12। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। दूसरी कुंजी जो नितांत आवश्यक है वह है प्रतिदिन बाइबल पर मनन करना। बाइबल सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है जिससे परमेश्वर हमसे बात करता है। लेकिन परमेश्वर के वचन का आपके जीवन पर प्रभाव डालने के लिए इसे तुरंत पढ़ना पर्याप्त नहीं है। आपको प्रत्येक अनुच्छेद पर मनन करना चाहिए, इसे समझने के लिए समय निकालना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इब्रानियों 4:12 कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है, दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है। यह आयत हमें दिखाती है कि बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक जीवंत और सक्रिय शब्द है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम केवल हजारों साल पहले लिखे गए शब्द नहीं पढ़ रहे होते हैं, बल्कि हम ऐसे शब्द भी पढ़ रहे होते हैं जो आज हमारे जीवन को बदल सकते हैं। परमेश्वर बाइबल के माध्यम से हमसे बात करता है और वह ऐसा हमारे द्वारा पढ़े गए प्रत्येक अनुच्छेद के माध्यम से करता है। बाइबल पर प्रभावी ढंग से मनन करने के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। एक विशिष्ट अनुच्छेद चुनें और उसे धीरे धीरे कई बार पढ़ने के लिए समय निकालें। प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में गूंजने दो। इस बारे में सोचें कि इस अनुच्छेद के माध्यम से भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अपने आप से पूछें, यहाँ भगवान मुझसे क्या कह रहे हैं? मैं इस कहानी से क्या सीख सकता हूँ? यह आज मेरे जीवन पर कैसे लागू होती है?
अपने विचारों को एक आध्यात्मिक नोटबुक में लिखें। ध्यान के दौरान आप जो महसूस करते हैं या भगवान आप पर जो प्रकट करते हैं, उसे लिखने से आपको उनके शब्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और आप जो सीखते हैं उस पर नजर रखेंगे। बाइबल हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का निर्देश है। यदि आप उसकी आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको उसके वचन पर ध्यान करने में समय व्यतीत करना होगा। इस ध्यान के माध्यम से भगवान आपका मार्गदर्शन करेंगे, वह आपको रहस्योद्घाटन देंगे और वह आपके सवालों का जवाब देंगे। आप परमेश्वर के वचन को जाने बिना उसकी इच्छा को नहीं जान सकते। 3 छोटे छोटे निर्देशों का पालन करें। भगवान बोलते हैं, लेकिन आपको विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए। ईश्वर की वाणी सुनने की तीसरी कुंजी उसके द्वारा दिए गए छोटे छोटे निर्देशों का पालन करना है। कई विश्वासी यह सोचने की गलती करते हैं कि भगवान हमेशा उनसे नाटकीय रूप से बात करेंगे, चाहे श्रवण आवाज के माध्यम से या अचानक रहस्योद्घाटन के माध्यम से। लेकिन वास्तविकता यह है कि ईश्वर अक्सर हमारे मन में उठने वाले छोटे छोटे निर्देशों, सूक्ष्म प्रभावों, विचारों के माध्यम से बोलते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विश्वास केवल यह विश्वास करने का मामला नहीं है कि ईश्वर बोल सकता है, बल्कि वह जो कहता है उस पर प्रतिक्रिया देना भी है। भगवान के छोटे निर्देशों का पालन करना पहली बार में महत्वहीन लग सकता है, लेकिन विश्वास के ये छोटे कदम अक्सर बड़े निर्देश प्राप्त करने की कुंजी होते हैं। हो सकता है कि किसी समय आपको ऐसा लगा हो कि आप कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन आप झिझक रहे थे। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको किसी को संदेश भेजने, कोई कठिन निर्णय लेने या प्रार्थना करने के लिए अपना दिन रोकने के लिए प्रेरित किया हो। ये छोटे छोटे निर्देश प्रायः पहला उत्तर होते हैं जो ईश्वर हमें देता है, और वे हमें उसकी बात सुनना सिखाने के लिए आवश्यक है। इन छोटी दिशाओं को पहचानने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। भगवान अक्सर उन विचारों के माध्यम से आपसे बात करते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में आते हैं। कभी कभी वे सरल विचार या विश्वास होते हैं जो कहीं से भी आते हुए प्रतीत होते हैं। विश्वास के साथ कार्य करें। जब आपको ईश्वर की ओर से निर्देश का एहसास हो तो उस पर कार्य करें, भले ही वह छोटा या महत्वहीन लगे। आज्ञा पालन से ही आप उसकी आवाज को अधिक स्पष्टता से पहचानना सीखेंगे। धैर्यवान और दृढ़ रहें। भगवान उत्तरोत्तर बोलते हैं। जैसे जैसे आप उसके छोटे छोटे निर्देशों का जवाब देंगे, वह आपको अधिक से अधिक गहरे रहस्योद्घाटन और स्पष्ट निर्देशों की ओर मार्गदर्शन करेगा। ये 3 कुंजियां, मौन रहना, प्रतिदिन बाइबल पर ध्यान करना और छोटे छोटे निर्देशों का पालन करना, आपके जीवन में ईश्वर की वाणी सुनने के लिए आवश्यक है। वे सरल है लेकिन शक्तिशाली है। यदि आप उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं तो आप ईश्वर को अधिक स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर देंगे और अपने जीवन के हर पहलू में उनकी दिशा को आकार लेते हुए देखेंगे। भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। वह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इसलिए समय ले, अपने जीवन में जगह बनाएं और वह आपसे जो कहता है उस पर ध्यान दें। सबसे शक्तिशाली साक्ष्यों में से एक जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ वह एक मित्र जीन से आया है। जॉन हमेशा ईश्वर की आवाज सुनना चाहता था, लेकिन हम में से कई लोगों की तरह वह अक्सर दैनिक जीवन की भागदौड़ में खोया हुआ महसूस करता था।
जब भगवान उससे बात कर रहे थे तो उसे यह समझने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए उन्होंने हमारे द्वारा अभी साझा किए गए सिद्धांतों को लागू करने का निर्णय लिया। सबसे पहले जीन को संदेह हुआ। उसे यकीन नहीं था कि वह भगवान को इतनी स्पष्टता से सुन सकता है, लेकिन उसने प्रयास करने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन में मौन पैदा करना शुरू कर दिया, अपने ध्यान भटकाने वाले कामों को बंद कर दिया और हर दिन प्रार्थना करने और वचन पर ध्यान करने के लिए कुछ मिनट निकाले। उसने अपने द्वारा प्राप्त छोटे छोटे निर्देशों को भी सुनना शुरू कर दिया। एक मित्र को संदेश भेजना, रास्ते में प्रार्थना करने के लिए रुकना, कोई निर्णय लेना जिसे वह टाल रहा था। एक दिन रुकने और अपने दिल में चुप रहने के बाद जॉन को स्पष्ट प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि भगवान उससे कह रहे हैं कि उसे एक पूर्व सहकर्मी से संपर्क करने की जरूरत है, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। जीन झिझक रहा था, लेकिन उसे छोटे छोटे निर्देश याद थे, इसलिए उसने उसका पालन किया। यह इशारा हानिकर लग रहा था, लेकिन इससे एक गहन बातचीत हुई जिसने उनके सहकर्मी का जीवन बदल दिया और अपने ही मंत्रालय में जीन के लिए नए दरवाजे खोल दिए। जॉन समझ गया कि ईश्वर हमेशा शानदार तरीके से नहीं बोलता है। कभी कभी उनकी आवाज साधारण छापों या छोटे निर्देशों में आती है। इन निर्देशों का जवाब देकर जॉन ने ईश्वर को बेहतर ढंग से सुनना सीखा। अब वह हर दिन कुछ पल चुप रहने, बाइबल पढ़ने और इन छोटे निर्देशों को सुनने के लिए निकालता है। उन्होंने ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत होते देखा और उनके निर्णय अधिक स्पष्ट रूप से निर्देशित हुए। संक्षेप में कहें तो आपके जीवन में ईश्वर की वाणी सुनने के लिए यहाँ 3 आवश्यक कुंजियां दी गई है। चुप रहें, रुके और भगवान को सुनने के लिए जगह बनाएं। प्रतिदिन बाइबल पर मनन करें। परमेश्वर का वचन जीवित है और इसके माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करता है। छोटे निर्देशों का पालन करें। जब भगवान आपको निर्देश देते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, विश्वास के साथ जवाब दे। तो अब मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि भगवान आपसे किसी तरह बात कर रहे थे? शायद किसी विचार, किसी दृढ़ विश्वास या किसी अचानक प्रभाव के माध्यम से। टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें और आइए मिलकर ईश्वर को कैसे सुने, इस पर बातचीत को आगे बढ़ाएं। यदि आप अधिक वीडियो चाहते हैं जो आपके विश्वास को बढ़ाने और भगवान की आवाज को बेहतर ढंग से सुनने में मदद करे, तो इस चैनल की सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप अगले आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन को न चूकें जो हमें आपके साथ साझा करना है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके आध्यात्मिक पथ के हर चरण में आपका मार्गदर्शन करे। जल्द ही फिर मिलेंगे।